Hey everyone, welcome to the Semi Script. Let's talk about शारमीन सहगल। हीरा मंडी के काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे जा रहे हैं। आपने देखा होगा काफ़ी शोज़ में हीरा मंडी की टीम को बुलाया जा रहा है। शारमीन कितनी ज़्यादा ट्रोल हुई थी आलमज़ेब के रोल के लिए, वो तो आपने देखा ही होगा। इतनी ज़्यादा ट्रोल होने के बाद उन्होंने अपने कमेंट बॉक्स को भी ऑफ़ कर दिया था इंस्टाग्राम पे। जब शारमीन को इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया और उन्होंने अपना कमेंट बॉक्स बंद कर दिया था, जो बाकी के टीम मेंबर्स थे, को स्टार्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया था शारमीन को कि उन्होंने एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी की थी और पता नहीं ऑडियंस इतना ट्रोल क्यों कर रही है उन्हें। और ये जो टीम ने सब बातें बोली थी, ये दूसरे इंटरव्यूज़ में बोली थी। जैसा कि मैंने भी बताया, हीरा मंडी की टीम को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया गया था, पर जो को स्टार हैं इनके पर्सनल इंटरव्यूज़ के अलावा जब पूरी टीम को बुलाया गया था, तो वहाँ पे जो शारमीन का बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा रूड था। बिकॉज शारमीन हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करती है। ये जो उनका बिहेवियर है और ये जो एरोगेंस और जो रूड बिहेवियर है, क्या ये उनका इसीलिए है वो संजय लीला बंसाली की भतीजी हैं या फिर उनके हस्बैंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के, स्टार ऑफ नेपो किड? ये तो लोग उन्हें बोलते ही हैं, पर उन्होंने प्रूव भी कर दिया बिकॉज उनकी एक्टिंग ज़्यादा नहीं कर पाई। और उसके बाद जो उन्हें ट्रोल किया जा रहा है बिकॉज ऑफ बिहेवियर, मतलब यार तुम जो तुम्हारे को स्टार है वो तुम्हें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, पर तब जाके भी तुम उन्हें दबाने की कोशिश कर रही हो। और जितने भी इंटरव्यूज़ में जब उनसे कुछ पूछा जाता था या फिर किसी और से पूछा जाता था, तो वो दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देती, एकदम से खुद बोल पड़ती हैं। जो तुम अपनी एक्टिंग में स्किल नहीं दिखा पाई हो, वो तुम यहाँ पे प्रूफ करना चाह रही हो या फिर ये दिखाना चाह रही हो लोगों को कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ वैसे ही ट्रोल किया जा रहा है। और वो एक्टिंग करते हुए आई कांटेक्ट कम करती थी। आपने देखा होगा शायद शाय रोल दिया गया था जो उनका रोल था, और जो कैरेक्टर था उनका वो थोड़ा, जो गर्ल थी आलमजेब वो शाय थी शायद इसीलिए। बट जब इंटरव्यूज़ में जब भी वो बात करती है फिर किसी का आंसर देती है, तो वो आई कांटेक्ट कम करती हैं और बोलती ही रहती हैं। एक्टिंग में वो शायद वो ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ बोटॉक्स और फिलर्स। उनका फेस आप देखोगे जब वो स्माइल करने की कोशिश करती है तो नहीं कर पाती हैं, और जब वो बोलती हैं तो चिक्स उनके बहुत ज़्यादा फिलर लग रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक्सप्रेशंस नहीं दे पाती हैं। बाकी लोगों ने एक्सप्रेशंस दिए हैं। आप अदिति राव हैदरी को भी देख सकते हैं, कितना अच्छा काम किया है उन्होंने, जैसे कि वो हमेशा करती हैं। दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पर अदिति राव हैदरी ने भी फिलर कराया हुआ है, स्टिल वो काफ़ी प्रिटी लगती हैं। और अदिति राव हैदरी भी उनको सपोर्ट कर रही थी इंटरव्यू के दौरान, जब वो उनको कुछ पूछा जा रहा था। पर फिर भी जब अदिति राव हैदरी से पूछा गया कि सेट पे सबसे ज़्यादा लेट कौन आता था या फिर टाइम कौन लगाता था तैयार होने में, तो उन्होंने बोला शारमीन, वो बहुत टाइम लेती थी। और ये चीज़ अदिति राव हैदरी ने नहीं, बाकी और भी मेंबर्स ने बोल दी है। दूसरे पॉडकास्ट और दूसरे इंटरव्यूज़ जब आप देखोगे तो शारमीन सबसे ज़्यादा लेट होती थी बिकॉज उनको डायलॉग्स याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। वो डायलॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी, मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी। पर जब अदिति राव हैदरी ने बोला, तब आलमजेब ने रेस्पॉन्ड किया क्विकली और बोला कि मैं लेट करती हूँ। और अदिति राव हैदरी तो शायद ऐसी है, मतलब एक स्कूल में बच्चा होता है ना, डिसिप्लिन, उनको जितना बोला गया है सिर्फ उतने टाइम से उतने टाइम तक ही करना है, उसके अलावा ना एक चीज़ ज़्यादा करनी है ना एक चीज़ कम करनी है। शायद यहाँ पे शारमीन को ऐसा लगा होगा उनको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, छोटा दिखाया जा रहा है, उनकी एक्टिंग में कमी निकाली जा रही है। पहले ऑडियंस ने निकाल दी, फिर को स्टार्स निकाल रहे हैं, और यहाँ पे मतलब अब एक स्टेज पे जो इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पे अदिति ने बोल दिया है, तो वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही उनके लिए पर्सनल हो गया। सोनाक्षी सिन्हा और ऋचा चड्ढा ने भी बोला था इनके लिए कि ये ऐसा ही करती है, मतलब उन्होंने क्लियरली इस तरीके से नहीं बोला था, पर उन्होंने ये बोला था मेकअप में भी सबसे ज़्यादा टाइम शारमीन को ही लगता है। तब भी शारमीन को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था। और जब बात हुई खाने की, उनसे पूछा गया खाने के लिए आपको खाना बनाना आता है, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे खाना बनाना आता है, मैंने आज सैलेड बनाई थी खुद से। तब ऋचा चड्ढा ने कहा इन्होंने सैलेड बनाई थी, इसे खाना बनाना नहीं आता है? तो उन्होंने कहा नहीं मुझे खाना बनाना आता है, वो सैलेड मैंने खुद सर्व की थी, वो बनाया मेरे शेफ़ ने था, पर मैंने सर्व खुद से किया था और खाया भी खुद से ही था। व्हाट इज़ इट, मतलब क्या खाया खुद से था और सर्व किया था, इतना काम तो तुम खुद ही कर सकते हो। और उसके बाद उन्होंने कुछ खाने की चीज़ें भी बताई। तो संजीदा से ही पूछा गया क्या शारमीन को खाना बनाना आता है, तो उन्होंने कहा शीज़ आई डोंट थिंक सो। और फिर ऋचा ने बोला हाँ मैंने कभी नहीं देखा है। तो उन्होंने कहा तुम मुझे नहीं जानती हो, मुझे बहुत कुछ बनाना आता है, मैं ये वो सब बना सकती हूँ।
शारमीन को हमेशा ऐसा लगता है उनको डोमिनेट किया जा रहा है और मुझे अंडर एस्टिमेट क्यों किया जा रहा है, तो कोई मुझे डोमिनेट क्या करेगा, मैं उससे पहले ही उसको कर सकती हूँ और कोई मुझे क्या बोलेगा मैं उनको बोलने नहीं दूँगी क्योंकि मेरे अंदर कुछ कमियाँ नहीं हैं, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। पर एक जो उनकी लाइन थी वो मुझे बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर लगी थी। मतलब इस तरीके से आप ऑन स्टेज बोल रहे हो, वो भी एक सेलेब होके, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, एप्रोप्रिएट तो बिल्कुल भी नहीं है ऑन स्टेज। जितने भी कपड़े पहने हो भारी, नंगा खड़ा है सबके सामने, नंगा खड़ा है सबके सामने। जैसे दूसरे सेलेब होते हैं और एक्टर्स होते हैं वो मतलब ऑन स्क्रीन बहुत सोच के बोलते हैं। हाँ, हो सकता है शारमीन नहीं है इसीलिए उनको थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा है, पर वो अपनी एक्टिंग के लिए 10 से 12 साल दे चुकी हैं और एल से एक्टिंग करके आई हैं तो शायद इतना तो उन्हें पता ही होगा। और संजय लीला भंसाली की भतीजी हैं तो शायद सब कुछ सोच के उन्हें बोलना चाहिए। उनके कुछ भी बोलने पे कितना ज़्यादा ट्रोल किया जा सकता है और मीडिया कहाँ से कहाँ तक उनको पहुँचा सकती है, बट स्टिल वो थोड़ा सा प्राउड ही लगती हैं बिकॉज उन्होंने ये तक बोल दिया था संजीदा शेख और बाकी के को स्टार्स को कि वो आउटसाइडर्स हैं। ये तो बहुत गलत बात थी बिकॉज आपने साथ में ही काम किया है तो वो आउटसाइडर कैसे हो गए। हाँ, तुम्हारा रिलेशन है पर जब तुम एक टीम की तरह काम कर रहे हो तो वहाँ पे तुम सभी इक्वल हो, जितने भी कोई स्टार हैं सब बराबर हैं, वहाँ पे कोई आउटसाइडर या इनसाइडर नहीं होता है। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।